ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पवित्र सावन मास का दूसरा सोमवार। पवित्र सावन मास क्यों कहा जाता है कि ये जो सावन मास है ये महादेव, देवों के देव महादेव के नाम से जाना जाता है। आज पूरी दुनिया में, पूरे संसार में ओम नमः शिवाय की गूंज हो रही। क्यों? इसका महत्व अनेकों ग्रंथों के द्वारा, अनेकों संतों के द्वारा आपको बताया गया है, पर मैं आपको बता दूं, सावन मास का सबसे बड़ा महत्व ये है कि इसमें शंकर जी का जो काम है वो पूरा होता है। इस जगत का पूरा जो भंडार है किसके पास? इनको भंडारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भंडारी। भंडार किसके पास है? शिव के पास। ये नारायण खर्चा तो करेंगे पर भंडार कौन भरेगा? उसके ये आपको पता है कि इस मास को शंकर जी के नाम से जाना जाता है। और जब शिव भंडारी हैं तो आप देखो शिव का जो काम है वो क्या करते हैं? शिव ये धरती का जो भंडार है उसको भरते हैं। अगर धरती का भंडार ना भरे तो दुनिया में कुछ भी पैदा ना हो, जीवन ही पैदा ना हो। इसलिए कहा गया है कि जब भंडार भरता हो तब आपके सारे अच्छे काम ना हो करके धार्मिक काम करें। और आप देखिए धरती का जो भंडार है वो सिर्फ किसके द्वारा भरते हैं? गंगा के द्वारा भरते हैं। इसलिए सावन मास में शिव का ही नाद होता है। और इसी हमारे शास्त्रों में ये जो समय चल रहा है सावन मास, ये शिव के अधीन है, शिव के हाथ में है। अभी इसी बात पर एक विवाद हो रहा है, बहुत बड़ा विवाद हो रहा है। कावड़ियों के विवाद हो रहा है कि वो हरिद्वार तक जाते हैं और वहाँ से बिना बात कोई उसके विपरीत गाना गा रहा है, भजन गा रहा है कि कावड़िए की मत जाना। आपको जब तक जिस चीज़ का विज्ञान ना पता हो उस पर अपना निर्णय देने से पहले सोचें। कावड़ यात्रा का जो महत्व है वो जीव के विज्ञान का महत्व है। कावड़ यात्रा के बारे में अनेकों बातें ग्रंथों के द्वारा, परशुराम जी ने कावड़ यात्रा करी, श्रवण ने कावड़ अपने पिता को बैठ के कावड़ यात्रा करी, राम ने भी करी, परशुराम ने करी। ये कावड़ यात्रा का महत्व क्या है? तो मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा महत्व ये है कि इस समय सारे काम धाम बंद हो जाते हैं। इस समय सारे काम धंधे इसलिए बंद किए जाते हैं कि ये समय आप भी अपना भंडार भरो। शिव के सहयोग से आप भी अपने शरीर में अनेकों शक्तियों को प्रगटाओ, अपने शरीर में वो शक्तियों को जागृत करो जो आगे जाके वो जागृत होकर आपके सारे कार्य करेंगे। इसलिए कावड़ यात्रा में जो यात्रा है ये शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक 3 प्रकार की यात्रा है। ये एक ऐसी साधना है, वहाँ से कावड़ में जाइए कि आना बेवकूफ़ी नहीं है। ये चैतो प्रेरणा है, शिव का तो आदेश माना गया है कि जब तुम चाहिए कि वहाँ चढ़ाओगे, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा गुण कि आप निरोगी हो जाओगे। कावड़ यात्रा साधना है और ऐसा नहीं है कि इस भौतिक युग में साधना ही जरूरी है। आज सबसे बड़ा जो रोग है शरीर मानसिक, आदमी रोगी है, बाकी सब सुविधा है। कावड़ यात्रा एक ऐसी यात्रा है, साधना की यात्रा है और ऐसे समय में भी की जाती है। अगर इस यात्रा को करते हैं तो शिव जी आपके भंडार को भरते हैं। वैसे तो शिव अपना काम कर ही रहे हैं। ये बारिश क्या है? उन्हीं की गंगा है जो आकाश मार्ग से होते हुए आपके द्वारे पहुंच रही है। हाँ, कावड़ यात्रा में साधक हैं आप, कावड़ यात्री थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, बहुत बड़ी है। ये कोई मजाक नहीं है। इसका फल आपको निश्चित प्राप्त होगा, पर उस समय काम का, क्रोध का,
इसका थोड़ा त्याग करें। इस समय साधक होकर चलें। हाँ, हो सकता है कुछ उपद्रवी आपके बीच में कुछ पैदा करें, कुछ दंगे करें, तो उसके लिए तो आपके लिए, जैसे पहले भी होता था विश्वामित्र के ज़माने में, तो विश्वामित्र राम लक्ष्मण को जगह, तो आज तो योगी ने आपकी व्यवस्था कर दी है। आप प्रशासन आपके साथ है, तो आप अपनी साधना करें, इनके लिए भटके ना। आप, ये बहुत बड़ी साधना है। अगर ये अंक में इस साधना का पूरा महत्व मैं आपको बताऊंगा, और ये साधना होनी ही चाहिए। नहीं, अगर ये साधना ना हुई तो पूरा विश्व बीमार हो रहा है। पर मैं निश्चित कहता हूँ, ये साधना करने से, और इसका समय भी निश्चित है कि सूर्य भी नहीं उगता है, उस समय तुम्हारे शरीर के अंदर तुम्हारा सूर्य जागेंगे। जब सूर्य जागेंगे मेहनत से, आपके सारे कार्य होंगे। ओम नमः शिवाय।